मशहूर आया मुबारक का एक छोटा सा हिस्सा तिलावत करने की सआदत हासिल की है। और मेरा उन्वान भी इसीलिए होता है कि इस गुफ्तगू को, इस ज़िक्र को अल्लाह की बारगाह में बतौर वसीला पेश करके जो मरहूम है उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाए। मसलक किसी का कोई भी है, मसलकों का इख्तलाफ या इफ्तराक या उस पर बात करना वक़्त का ज़िया भी है और उम्मत मुस्लिमा को लड़ाने का ज़रिया भी है। इसलिए जो देवबंदी है उसको देवबंदियत नसीब, जो अहले हदीस है उसको अहले हदीसियत नसीब, जो शिया है उसको शीयत नसीब, जो सुन्नी है उसको सुन्नियत नसीब। देवबंदी भी इसलिए ही सारी ज़िंदगी तबलीग करता है, मंजिल सब की एक है, मंजिल सब की। कलमा पढ़ते हैं ना हम सब, छोटी तकसीमों में अपने आप को तकसीम करने का फ़ायदा नहीं, मंजिल है सब की एक। अब देवबंदी सारी ज़िंदगी तबलीग करता है, 40-40 दिनों का, 4-4 महीनों का चिल्ला काटता है तबलीग के लिए, तो उसकी मंजिल क्या है? जन्नत। मंजिल क्या है? जन्नत। अगर कोई अहले हदीस हदीस के नाम पे अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है तो मकसद उसका भी क्या है? जन्नत। उसकी भी मंजिल क्या है? जन्नत। और अगर कोई अल्लाह की इबादत के साथ साथ औलिया कामिलीन और अंबिया की ताज़ीम व तौकीर को भी अपने ईमान का हिस्सा समझता है तो उसकी भी मंजिल क्या है? जन्नत। और अगर कोई अहले बैत का तज़किरा करता है तो मंजिल वो भी अपनी जन्नत ही समझता है, तो उसकी भी मंजिल है जन्नत। अगर कोई 8 पढ़ता है तो वो भी जन्नत जाना चाहता है, और अगर कोई 20 पढ़ता है तो वो भी जन्नत जाना चाहता है। मंजिल सबकी जन्नत है। मेरा सवाल ये है कि जो मंजिल है सबकी, वो मंजिल किसकी है? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने मोमिनों से जाने और माल लेके जन्नत उनको दे दी है। दूसरी आयत कुरान मजीद में फरमाया, अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। ये जन्नत की जो ज़मीन है ये अल्लाह नेक बंदों की वरासत में लिख देता है। अब ये इंतकाल जो जन्नत का है ये पटवारी के रजिस्टर पे नहीं होता, ये जन्नत की ज़मीन का इंतकाल रब ने कुरान में फरमा दिया है। मंजिल जन्नत है। तीसरी आयत कुरान मजीद की अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने सब्र किया मैंने जन्नत उन्हें अता कर दी। अब मुझे बताओ, जब से इंसानियत बनी हजरत आदम से लेके अब तक और अब से लेके क़यामत तक पूरी कायनात में 72 कटा के भी रब की रजा पे राजी रहने वाले हुसैन से बड़ा साबर कौन हो सकता है? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद में भी फरमाया, ये तो कुरान मजीद की आयत बता रही हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना नफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। मैं रब्बुल आलमीन ने मालों और जानों के बदले जन्नत दे दी। अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून। दूसरी आयत तैयबा फरमाया, मैंने ज़मीन जन्नत की अपने नेक बंदों की वरासत में लिख दी। तीसरी आया मुबारक फरमाया, जिन्होंने सब्र किया रब ने जन्नत उन्हें दे दी। मैं कहता हूँ 72 कटा के भी सब्र करने वाली ज़ात हुसैन के अलावा अगर किसी को कोई नजर आती है तो दिखा दे। और कमली वाले का इरशाद तो ये तो थी कुरान पाक की आयतें। अब मेरे नबी का इरशाद है, फरमाया, अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाबा अहलिल जन्ना। फरमाया हसन और हुसैन जन्नत के सिरदार हैं। पता लगा हुसैन ने जन्नत ले ली है। जन्नत किसकी?
बोलिए, सारे मुसलमान हैं। जन्नत किसकी? मेरे नबी का फरमान है, अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। जो सिरदार होता है, इस आबादी का जो सिरदार होगा, आबादी उसी की है। जन्नत का सिरदार हुसैन है तो जन्नत के मालिक हुसैन है। तो मेरे पैगंबर ने, और एक अगली बात, किसी को वहम ये ना रहे कि पर्ची पे ली, रब ने ना मुफ्त में दी, ना हुसैन ने मुफ्त में ली। मैं जुमला बड़ा ऊंचा बोल गया हूं, आप समझना अपने अपने हिसाब से। ना मेरे रब ने मुफ्त में जन्नत दी, ना हुसैन ने मुफ्त में जन्नत ली। रब ने भी कीमत लगाई टिका के, हुसैन ने भी कीमत चुकाई टिका के। ऐसी कीमत ना कोई दे सका, ना क़यामत तक दे सकेगा, जो मेरे हुसैन ने जन्नत की कीमत अदा फरमा दी। इसीलिए हमारे चिश्तियों के मेरे पीरो मुर्शिद हैं पीर मोहम्मद जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जो जस्टिस भी थे, मुफस्सिर कुरान भी थे, सीरत निगार भी थे, मेरे मुर्शिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं। उनका सिलसिला है चिश्तिया। चिश्तिया सिलसिले का जो शहनशाह है, बादशाह, जिससे चला। अब आगे चिश्तिया सिलसिले में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। एक एक जना 35-35 करोड़ की कीमत का है। एक तरफ 35 करोड़ रख दो बंदा, दूसरी तरफ एक बंदा रख दो, ये उनमें बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर जैसा लाओ, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसा लाओ कोई। ऐसी हस्तियां इस सिलसिले की, उनका शहनशाह। उनसे किसी ने पूछा हुसैन क्या है, तो मेरे पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। अरे यही तो वजह है कि जुल्हज का महीना था, पूरी दुनिया से मुसलमान हज अदा करने के लिए मक्के की तरफ कशां कशां जा रहे हैं। सारे मुसलमान हज अदा करने मक्के की तरफ जा रहे हैं, और एक काफिला मक्के से निकल के करबला की तरफ जा रहा है। पूछा गया, या अल्लाह ये क्या? ये मुसलमानों के काफिले पूरी दुनिया से, हर शहर से मक्के की तरफ जा रहे हैं। ये मक्के से काफिला ऐन हज के दिनों में हज को छोड़कर, मक्के को छोड़कर, ये मक्के से करबला की तरफ कौन जा रहा है? फरमाया कि ये जो सारे मुसलमान मक्के जा रहे हैं हज अदा करने, ये पढ़ने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। और ये जो अपनी जानें कटाने के लिए हज छोड़कर, हज जैसी सादत छोड़कर, काबा छोड़कर, मक्का छोड़कर, मक्के से हिजरत करके करबला जा रहा है, ये सिर्फ ला इलाहा पढ़ने वाला नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा, बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, ये ला इलाहा की बुनियाद है। दीन अस्त हुसैन, सिर्फ दीन हुसैन नहीं, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन की पनाह हुसैन है। अरे ये तो 10 सदियां पहले की बात है, जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था ना, 10 सदियां हो गई। ये पिछली सदी में हम सुन्नियों का एक कलंदर हुआ है, और उसके अशार हर मकतबा फिक्र के आलिम दीन स्टेजों पर और अपनी किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं। वो कलंदर है हमारा अहले सुन्नत का। उसने वही अल्फाज कहे जो 10 सदियां पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहे। पूछा गया है, इकबाल कलंदर लाहौरी हुसैन के बारे में तू क्या कहता है? तो इकबाल ने कहा, इमाम आशिकां पूरे बतूल, वो आशिकों के इमाम हैं, बतूल के जिगर का टुकड़ा है, सर्वे आज़ादे ज़िबुस्ताने रसूल, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलिस्तान है, गुलशन है, उसका आज़ाद सर्व है। आगे पूछा गया, जनाब कोई और उनका तारुफ? इकबाल ने कहा, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर। अल्लाह अल्लाह हैरानगी के लिए कहा, जैसे कोई बंदा किसी अजीब चीज को अल्लाह अल्लाह कहता है। अल्लाह अल्लाह
बाए बिस्मिल्लाह पिदर वो हुसैन जिसका बाप बिस्मिल्लाह की बा है, मानाए ज़िबह अजीम आमद पिसर, वो जो ज़िबह अजीम का माना है वो इस पिसर ने करबला में अदा किया। हजरत मोहतरम पूछा गया इकबाल से ये ज़िबह अजीम क्या है? इकबाल कहता है कुरान खोलो, कुरान ने उस ज़िबा को ज़िबह अजीम कहा है। फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िबहिन अजीम। अल्लाह के कुरान ने नक्शा बयान किया है। हजरत इस्माइल के गले पे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी आती है, दाएं हाथ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में दाएं हाथ में छुरी है, बाएं हाथ में बेटे की गर्दन है। अल्लाह की रजा में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आसमान के फरिश्ते रो रहे हैं, मालिका क्या हो रहा है? पूरी खुदा की खुदाई में एक खुदा का नाम लेने वाला पूरी कायनात में सिर्फ इब्राहीम है, और उसको अपना जाती बेटा जो 80 साल की उम्र में रब्बुल आलमीन ने बेटा अता किया, वो रब की रजा पे कुर्बान कर रहा है। रब फरमाता है जो मेरे होते हैं मैं कुर्बानियां भी उन्हीं से लेता हूं। आपने कुर्बानी देनी हो तो दुम्बा बकरा, कई लोगों को तो इतना शक होता है कि वो मुझसे टाइम लेते हैं, कहते हैं जनाब टाइम दो, मैंने बकरा लिया है आपको दिखाना है। मैंने कहा कि जब आपने खरीद लिया मुतमईन है तो ठीक है, यानी मेरी कुर्बानी बेऐब हो। जब आप अपनी कुर्बानी बेऐब समझना, बेऐब चाहते हैं, बेऐब कुर्बानी होने की ख्वाहिश रखते हैं, तो जब रब ने इस दीन इस्लाम को पेश करने के लिए कुर्बानियों का इंतखाब किया तो रब्बे कायनात की निगाह आले रसूल पे जम गई। वो बेऐब कुर्बानियां थी और कोई वो अदा भी नहीं कर सकता था, वो उसी खानवादे ने देनी थी। तो इकबाल कहता है अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर माना ए ज़िबह अजीम आमद पिसर। इकबाल आगे मजीद राज खोलता है, कहता है सिर्रे इब्राहीम व इस्माइल बूद। इकबाल कहता है इब्राहीम व इस्माइल का सिर राज है हुसैन, सिर्रे इब्राहीम व इस्माइल बूद यानिया इजमाल रा तफसील बूद। वो इजमाली वाक़या था, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह वाला इजमाली वाक़या था, उसकी तफसील इमाम हुसैन ने मैदान करबला में बयान फरमा दी। वो इजमाली वाक़या मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं दो ज़बियों की औलाद हूँ। या रसूल अल्लाह वो कौन से ज़बी है? फरमाया एक इस्माइल ज़बीउल्लाह। अब यह भी बात बड़ी अजीब है कि जो बच रहा है कफारा उसने देना था, लेकिन कफारा खुदा दे रहा है। भाई आप अगर रोज़ा तोड़ बैठे तो कफारा हमसायों ने तो नहीं देना, कफारा तो आपने देना है। अगर इस्माइल की जान बच रही है तो कफारा या इस्माइल देता दुम्बा या इब्राहीम देते। जान भी इस्माइल की रब बचा रहा है, कफारा भी जन्नत से दुम्बा रब भेज रहा है। या अल्लाह इसमें क्या राज है? फरमाया इसमें राज यही है, हजरत इस्माइल की जबीन में मोहम्मद अरबी का नूर है और मैं हूं मुहिब और वो है महबूब। यार यारों के फिदिये देते रहते हैं, मैं रब अपने हबीब के सदके इस्माइल को बचा रहा हूं। दुम्बा आया, हजूर फरमाते हैं मैं दो ज़बियों की औलाद हूं। पहला ज़बिया इस्माइल, दूसरा ज़बिया फरमाया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भी ज़बिया कैसे? हजरत अब्दुल मुत्तलब जब खाने काबे को साफ करने लगे, आपके दिल में इरादा या आबे ज़मज़म का चश्मा अटा पड़ा है, इसके ऊपर गर्दो गुबार जम गया है, इसको मैं साफ करूं ताकि लोग मुस्तफीद हों। इरादा किया। जब इस इरादे से खाने काबे में आए तो मक्के वाले बरादरियों वाले लड़ाई के माहिर थे, लड़ाई झगड़ा उनकी सरिश्त में था। वो अकड़ गए, उन्होंने कहा कि हम नहीं करने देंगे आपको। हजरत अब्दुल मुत्तलब ने दुआ किया इलाहुल आलमीन
मैं अकेला हूं, अगर तू मुझे 10 बेटे अता फरमाए, कड़ियल जमा मर्द, ताकतवर जमा मर्द, पहलवान टाइप कड़ियल मर्द, अगर 10 बेटे तू मुझे दे तो मैं अब्दुल मुत्तलब तेरी बारगाह में नजर मानता हूं, मैं उन 10 बेटों में से एक बेटा तेरे रस्ते में ज़बा करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआ कबूल फरमाई, 10 बेटे मेरे रब ने अता फरमा दिए। जब वो जवान हो गए, सारे जवानी चढ़ गए, जवान मर्द बड़े कड़ियल नौजवान बने। हजरत अब्दुल मुत्तलब को ख्याल आया, 10 बेटों को साथ लिया, फरमाया पुत्रो आओ, एक काम करना है, अल्लाह के घर को साफ करना है, उसका जो आबे ज़मज़म चश्मा है जो मट्टी से अटा पड़ा है, साफ करके गर्द हटा के उसको क्लियर करना है, आओ मेरा साथ दो। 10 बेटे अब्दुल मुत्तलब के साथ उन्होंने जब काम शुरू कर दिया, अब जिस बाप के साथ कड़ियल जवान 10 बेटे हों, उसका रास्ता भला कौन रोक सकता है? किसी ने जुर्रत नहीं की, लेकिन अचानक रब की तरफ से दलील आई। अल्लाह ने ख्याल डाला, ऐ अब्दुल मुत्तलब, मैंने तेरी दुआ कबूल की, मैंने 10 बेटे तुम्हें दे दिए, अब तू अपनी नजर पूरी कर, मन्नत पूरी कर। हजरत अब्दुल मुत्तलब के दिल में ख्याल आया, मैंने तो मन्नत मानी थी। 10 बेटों को बुलाया, बुला के पूछा, ऐ मेरे बेटों, मैं एक बेटे को कुर्बान करने की रब की बारगाह में मैंने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी, अब बताओ मैं क्या करूं? 10 के 10 बेटे अर्ज करते हैं, अब्बा जी हम 10 के 10 हाजिर हैं, जिसको मर्जी आए आप कुर्बान कर ले। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलब ने 10 पर्चियां निकाली, उस पे 10 के नाम लिखे, वो पर्चियां डाली, रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मालिका, मेरे 10 बेटों में से जो तुझे पसंद है वो पर्ची उठाने की मुझे तौफीक अता करना। अपनी आंखें बंद कर ली, रब की तरफ निगाहें और ख्याल कर लिया, अल्लाह की बारगाह में इल्तजा की, ऐ मेरे मालिका, मेरे 10 बेटों में से जो तू पसंद करता है उसकी पर्ची उठाने की मुझे तौफीक देना। जब दुआ मांग के पर्ची उठाई तो पर्ची निकली अब्दुल्ला के नाम की। हजरत अब्दुल्ला 10 के 10 बेटों में ज्यादा हसीनो जमील भी थे, इंतहाई खूबसूरत भी थे, इंतहाई खूब सीरत भी थे, किरदार भी आला था। हजरत मोहतरम उठना बैठना भी बड़ा कमाल का था, कमाल की शख्सियत के मालिक थे हजरत अब्दुल्ला। जब ननिहाल को ददियाल को पता चला, ददियाल वाला खानदान भी आ गया, ननिहाल वाला खानदान भी आ गया, उन्होंने अब्दुल मुत्तलब की खिदमत में अर्ज किया कि जिस बेटे को मर्जी है कुर्बान कर दो, लेकिन अब्दुल्ला हम कभी भी कुर्बान नहीं होने देंगे। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी तमाम औलाद में से इसका मगज अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला जैसा खूब सीरत और खूबसूरत नौजवान हमें पूरे खानदान में नहीं मिलता, हम अब्दुल्ला को ज़बा नहीं होने देंगे। अब्दुल्ला के अलावा जिसको मर्जी है ज़बा कर लो। लेकिन आपने फरमाया मैंने तो मन्नत मानी थी और पर्ची निकली अब्दुल्ला के नाम, अब इसका हल भी तो आप तलाश करो। उस जमाने में जो मजहब था, जो एक मजहबी लीडर था, उसके पास ले जाया गया, दोनों बरादरियां उसके पास गईं, उसको कहा कि कोई हल बताओ, हम ये मन्नत भी पूरी करना चाहते हैं, नजर भी पूरी हो जाए और अब्दुल्ला भी बच जाए, कोई तरीक़ेकार। उस मजहबी रहनुमा ने कहा कि तुम्हारी बरादरी में अगर कोई बंदा कत्ल हो जाए तो जिस बरादरी का बंदा कातिल हो, उस कातिल से सुलह करने के लिए तुम दियत कितनी वसूल करते हो? एक बंदे के बदले खून बहा, दियत कितनी लेते हो? उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी बरादरी में जब कोई बंदा कत्ल हो जाए और कातिल बरादरी आके मिन्नतें तरले करे, मिन्नत करे, मेला करे और साथ खून बहा अदा करने की सिफारिश करे, तो हम खून बहा के ज़िम्न में एक जान के बदले पहले तो 10 ऊंट लेते हैं। उसने कहा फिर ऐसे करो, पर्ची डालो, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, एक पर्ची पे लिखो 10 ऊंट, एक पर्ची पे लिखो अब्दुल्ला, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो मालिका अब्दुल्ला की जगह 10 ऊंट कबूल फरमा ले। और अगर फिर भी अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकली तो 10 ऊंट और बढ़ा देना, फिर भी अब्दुल्ला के नाम की निकली 10 और बढ़ा देना। 10-10 ऊंट बढ़ते गए। हजरत मोहतरम इत्तफाक भी ऐसा नहीं हुआ कि अब्दुल्ला के नाम की पर्ची ना निकली हो। 9 मरतबा पर्ची डाली, हर मरतबा 10-10 ऊंट बढ़ाते गए।
हर मर्तबा पर्ची अब्दुल्ला के नाम की निकली। जब 10वीं मर्तबा पर्ची डाली तो पर्ची बनी 100 ऊंट पर पर्ची पे लिखा 100 ऊंट। दूसरी पर्ची पे लिखा अब्दुल्ला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया है मेरे मालिका, ए रब्बुल आलमीन 100 ऊंट कबूल कर ले, अब्दुल्ला की जान बख्श दे। ये दुआ करके फिर पर्ची डाली, पर्ची उठाई गई। अब 10वीं मर्तबा पर्ची अब्दुल्ला के नाम नहीं निकली, 10वीं मर्तबा पर्ची ऊंटों के नाम निकली। मेरे नबी फरमाते हैं कि मुझसे पहले इंसान की कदर थी 10 ऊंट, मेरी वजह से अब्दुल्ला बचे तो गोया मेरी वजह से रब ने कीमत डाल दी 10 गुना ज्यादा। अब भी शरीयत में 100 ऊंट है दियत। अगर कोई बंदा, अगर शरी हुकूमत आए ना यहाँ पे, कोई कत्ल हो जाए तो उस मकतूल का खून बहा शरीयत में 100 ऊंट है या 100 ऊंट की कीमत है। कम अज कम कीमत जो एक ऊंट की है वो 5 लाख बनती है, और जी 5 करोड़ रुपया। तो हजूर नबी करीम फरमाते हैं मुझसे पहले इंसान की कदर थी 10 ऊंट, मेरी वजह से मेरे रब ने इंसानियत की कीमत में 10 गुना इजाफा करके इंसान की कीमत 100 ऊंट रख दी। इसलिए हजूर नबी करीम फरमाते हैं मैं 2 ज़बियों की औलाद हूं, मैं 2 ज़बियों की। मैं बात बड़ी वहां ही ले जाना चाहता हूं जहां जानी चाहिए। या अल्लाह, फिर हमारा सवाल है, इस्माइल की कुर्बानी उधार आ रही है, उसकी जगह पे जन्नत से दुम्बा आ गया, लेकिन कुर्बानी उधार आ रही है। हजरत अब्दुल्ला की जगह 100 ऊंट दबा हुए, लेकिन अब्दुल्ला बच गया, वो भी उधार आ रहा है। ये उधार कौन अदा करेगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन। इस्माइल बचा तो मेरे लिए, अब्दुल्ला बचा तो मेरे लिए। अब ये कर्ज अल हुसैन मिन्नी व आना मिन अल हुसैन, मैं मोहम्मद हुसैन से, हुसैन मुझ मोहम्मद से। अब ये मेरी तरफ से कर्ज, मेरा नवासा हुसैन 72 ले जाके करबला पे कटा के, अपना सर कटा के ये उधार पूरा कर देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है वो बात जो इकबाल ने कही। इकबाल की बात को समझाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है ना। कहा सिर्र इब्राहिम और इस्माइल बूद, इब्राहिम और इस्माइल का राज हुसैन है। यानी इजमाल रा तफसील बूद, वो इजमाली वाक़या था, उसकी तफसील इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पेश फरमा दी। आगे फरमाया खून ऊ तफसीर ई असरार कर्द, मिल्लते खाबीदारा बेदार कर्द। हुसैन ने अपने खून से इस राज का पर्दा हटा दिया और हुसैन ने खून बहा के सोई हुई उम्मत मुस्तफ़ा को जगा दिया। हम जो जिक्र हुसैन करते हैं ना, भला उसकी एक और वजह भी है कि जब जिक्र हुसैन किया जाता है ना तो बातिल कुव्वतों का रद्द होता है। ये पुरअमन एहतजाज है हमारा यजीदी कुव्वतों के खिलाफ। ना गमला टूटता है, ना कोई पत्ता टूटता है, ना कोई फूल मुरझाता है। हम पुरअमन तरीके से जिक्र हुसैन करके बातिल कुव्वतों को आश्कारा करते हैं। इसलिए इकबाल ने कहा तैगे ला चूं अज़मिया बैरू कशीद। जब हुसैन ने ला वाली तलवार नियाम से खींची, अल्लाह अकबर, तसव्वुर इकबाल का देखो। फरमाया तैगे ला चूं अज़मिया बैरू कशीद। जब ला इला की तलवार हुसैन ने म्यान से बाहर निकाली तो क्या हुआ? अजरगे अरबाबे बातिल खून कशीद। बातिल की रग से मेरे हुसैन ने खून निकाल दिया।
बातिल की रग से, अज रगे अरबाबे बातिल खूं कशीद, तैगे ला जब ला इला की तैग चूं अज म्याने बैरू कशीद। इकबाल कहता है जब हुसैन ने ला इला वाली तलवार म्यान से बाहर निकाली तो हुसैन की तलवार ही सिर्फ बाहर नहीं आई, अज रगे अरबाबे बातिल खूं कशीद, हुसैन ने अपनी तलवार से बातिल कुब्बतों की रग का खून ही खींच लिया। आगे इकबाल ने कमाल कर दिया। इकबाल कहता है नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। सहरा पे आप बड़े समझदार लोग हैं, अगर उंगली से नाम लिखें सहरा पे, हवा चलती है नाम मिट जाता है, उसको दवाम नहीं होता।